ग्वालियर शहर के जनकगंज इलाके में कथित प्रेम संबंधों की परिणति युवक की हत्या के रूप में सामने आई है। हत्यारे को अपनी पत्नी और मृतक के बीच प्रेम संबंधों की भनक थी। आरोपी ने मृतक युवक को अपनी पत्नी से दूर रहने की समझाइश भी दी थी, लेकिन प्रेम संबंधों में कोई कमी नहीं आई। लिहाजा आरोपी युवक ने बुधवार देर रात मृतक आकाश दीवानी के दफ्तर से लौटने का इंतजार किया और जैसे ही वह घर के बाहर अपनी बाइक खड़ी कर रहा था, उसी समय पीछे से आकर आरोपी हितेश मनसानी ने युवक के गले और सीने में चाकू घुसेड़ दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस इस शांति प्रिय इलाके में हत्या जैसी संगीन वारदात को लेकर अचरज में थी, लेकिन जल्द ही पता चला कि मृतक और सीसीटीवी फुटेज में भागते दिखे युवक की पत्नी से आकाश के संबंध थे। हत्या के पीछे की वजह सामने आते ही पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। खास बात यह है कि आरोपी हत्या करने के बाद दाढ़ी आदि बनाकर अपने घर में सो रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसकी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के समाधिया कॉलोनी की है। प्रेमिका के पति ने प्रेमी के घर पहुंचकर उसका गला चाकू से गला काट दिया और फरार हो गया। हत्या के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से वारदात में उपयोग किया गया चाकू भी जब्त कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। दरअसल जनकगंज थाना क्षेत्र के समाधिया कॉलोनी में रहने वाला युवक आकाश देवानी चेतकपुरी स्थित फाइनेंस कंपनी में काम करता था। वह बुधवार देर रात अपना काम खत्म कर घर वापस लौटा था, तभी उसका किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पीछे से चाकू से वार कर गला काट दिया था। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला। घायल आकाश लहूलुहान हालत में घर से बाहर चिल्लाते हुए निकला तो परिवार के लोगों ने आसपास के लोगों की मदद से उसे जय आरोग्य अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया, जहां घर के अंदर गाड़ी के पास काफी सारा खून पड़ा हुआ था। जब पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो एक युवक हत्या के बाद भागता हुआ नजर आया। जब पुलिस ने इस हुलिये के व्यक्ति को लेकर मृतक के घर के आसपास पूछताछ की तो पता चला कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला का यह पति हितेश मनसानी है और वह सिंधी कॉलोनी में रहता है। तभी पुलिस ने आरोपी के घर पहुंचकर उसे सोते से उठा लिया। जब पुलिस ने थाने लाकर उससे पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उसकी शादी समाधिया कॉलोनी में रहने वाली युवती से हुई थी। उसका शादी से पहले पड़ोस आकाश से प्रेम प्रसंग था, लेकिन शादी के बाद भी वह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे शक था कि वह लगातार उसकी पत्नी से मिलता जुलता है। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी से विवाद हुआ था और उसके बाद हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या की वारदात में उपयोग किया गया चाकू बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। देर रात को समाधिया कॉलोनी जनकगंज थाना अंतर्गत सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति चाकू लगने से घायल है। उसको इलाज के लिए जेएच रेफर किया गया था और जेएच में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। गले में काफ़ी गहरा घाव था और जब मौके पर मैं और थाना जनकगंज की टीम मौके पर पहुंची तो लोगों को कुछ इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी कि उसकी हत्या किसके द्वारा की गई है, चाकू उसको किसके द्वारा मारा गया है। हमारे द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज और जो अन्य लोगों से पूछताछ और जो मृतक है उसका बैकग्राउंड को खंगाला गया तो उसमें ये निकल के सामने आया कि मृतक की जो प्रेमिका थी उसके पति के ऊपर हमको संदेह जाहिर किया गया, उसके परिवार वालों मोहल्ले वालों की तरफ से भी। तो उस पर से हमने जब संदेही को उठाकर पूछताछ की तो उसके द्वारा ये हत्या कारित करना कबूल किया गया। आरोपी को हमने रात को ही जब फुटेज के आधार पे और लोगों के बयानों और प्रीवियस हिस्ट्री और उनके जो मॉडस ऑपेंडी है उसके बेसिस पे हमने उसको रात में ही गिरफ्तार करके और उससे पूछताछ हमने स्टार्ट कर दी थी। अभी रक्षा में ले लिया था और अब उससे जो भी घटना में प्रयुक्त जो भी हथियार है और जो भी उसकी सामग्री है उसको हम पता तलाश करने का प्रयास करते हैं। मृतक का नाम आकाश दीवानी करके था और वो चेतकपुरी पे संभवतः किसी फाइनेंस कंपनी में
असिस्टेंट की जॉब पे। हत्या की वजह बताइए क्या? हत्या की वजह उसकी जो आरोपी है उसको संदेह था कि उसकी जो पत्नी है उसके अभी भी मृतक के साथ में बातचीत होती है। उसको शक के आधार पर उसने इस घटना को कारित किया।